ज्योमेट्री में कौन सा सेक्शन चल रहा है सर? लाइन और एंगल चल रहा है। तो जितना भी टाइप का एंगल था आपको हमने बता चुके हैं ना, जितना, इससे ज्यादा नहीं है बोला, इससे ज्यादा क्लास 10 तक का आपको नहीं पढ़ना है ना। ठीक सर। अब इसका क्या सर, क्वेश्चन कैसे अप्लाई करोगे? एंगल जो पढ़ाए बाबू उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे? तो सबसे ज्यादा बाबू आपको कंसेप्ट जो यूज होगा बाबू स्ट्रेट लाइन का है ना। सबसे ज्यादा किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन का। तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है बोला तो उस पर कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना एंगल बनेंगे? 180 डिग्री बनेगा, 180 बनेगा। ठीक सर। सेकेंड एंगल जो यूज पड़ेगा बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर दो लाइन बाबू इस तरह से बाबू एक्स टाइप का पैटर्न अगर बना रहा है ना, ट्रांसवर्स दो बाबू लाइन अगर क्रॉस कर रहे हैं, तो इस एंगल का उल्टा में ये एक दो एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक। ठीक सर। इधर से देखोगे तो तीन, इधर से देखोगे तो चार, तीन चार क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक। ठीक सर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना भोला। ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक सर। और भी बाबू पैरेलल लाइन वाला एंगल जो है वो सब ध्यान रखना। जैसे मान लो दो का पैरेलल लाइन है और इस तरह से एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है ना भोला। अच्छा। तो मान लो एंगल एक और एंगल दो, ये कैसा एंगल होगा? एक दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। आपको क्वेश्चन देख के बनाने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन देख के भोला बनाने के लिए आना चाहिए। अब हेलो। ठीक। क्वेश्चन देख के क्या होना चाहिए? बनाने के लिए समझ, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एंगल कह रहा है ना। जैसे एक दो एंगल कौन सा है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। हाँ सर। उसी तरह से बोला एंगल बाबू यहाँ पे समझो, ये एंगल 3 नंबर, ये एंगल 4 नंबर, तो एंगल 3 4 भी क्या है सर? इंटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं भोला? इक्वल होते हैं, है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट भोला, जैसे यहाँ पे बाबू 5 दे दो, तो 5 नंबर एंगल और 6 नंबर एंगल, 5 और 4 में क्या रिलेशन होगा? है ना। तो एगो बाहर एगो अंदर वाला एंगल, पैरेलल बाहर हो गया ना, जो पैरेलल लाइन के अंदर में ही हो गया एगो बाहर, तो एगो बाहर अंदर वाला एंगल कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक। नेक्स्ट वाला 5 के साथ बाबू 6 इधर दे दो, तो ये बाहर बाहर वाला एंगल है लेकिन उल्टा में है। ये बाहर का, ये बाहर का, तो ये उल्टा में है। तो बाहर का उल्टा वाला क्या हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं ना। फिर बाबू इंटीरियर एंगल कौन होगा? तो 3 और 2, 3 2 कौन सा एंगल होगा? सम इंटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बराबर नहीं होते? ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये सब सारे के सारे जितने भी टाइप के एंगल्स थे आपको हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया, अच्छे से समझा दिया गया। अब आपको क्या करना बाबू? इस एंगल का यूज करना है। क्या करना? इस एंगल का यूज करना। हथियार आपको हम दे दिए, अब इस हथियार को कैसे यूज करोगे क्वेश्चन में, वही आपको सीखना है। क्योंकि बाबू आपसे कोई नहीं पूछेगा बोला कि अल्टरनेट ये सब किसको किसको कहते हो। आपको अल्टीमेटली कंपटीशन वगैरह दोगे तो कभी नहीं आता कि डिफाइन अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ नहीं आता। आता क्या है? क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो एंगल फाइंड आउट कर दोगे तो मतलब आपको एंगल आता है ना। तो यही आएंगे, जब भी आएंगे आपको क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना। एकांत नहीं आया जी? एकांत बोला? एकांत ये भी नहीं आया। एकांत बाबू, चलो बाद में अटेंडेंस में। ठीक। तो इतना सारा हो गया सर। अब इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है? कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करना है? कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है ना। कैसे करो? क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया हुआ, क्या किया हुआ है? बोर्ड पे दिया हुआ है ना। ठीक सर। तो पहला क्वेश्चन क्या करा बोला? लवण्य, है ना। देखो क्या कह रहा है। कह रहा बाबू कि ए बराबर 50 डिग्री, ए बराबर कितना कह रहा है? 50 डिग्री। हाँ सर। तो यही ना है जी, तो ये कितना दिले? 50 डिग्री दिया हुआ। बी बराबर कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। क्लास बोला बाबू का? नमस्ते सर, बाबू का क्लास सर। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, मोबाइल से करवा दीजिए। ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, देखो क्या है।
ए बराबर 50 डिग्री, हाँ सर। बी बराबर कितना सर 90 डिग्री, तो बी यही ना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कहाँ से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ प्लाक्षी। तो आपको करो जो रिमेनिंग एंगल बोला वो फाइंड आउट करो। तो रिलेशन खोजो, एंगल का वैल्यू लिखो, यही करना है, रिलेशन खोजना है, ठीक सर। तो कह रहा बाबू एंगल सी निकालने के लिए कोई भी एंगल पहले निकाल सकते हो। तो इधर हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि नहीं बाबू। तो बाबू एंगल बोला है ना, ए और डी, डी एंगल का है, तो एंगल ए डी में क्या रिलेशन होगा, सोचो। इस एंगल को आगे बढ़ाओगे और इसको इधर बढ़ाओगे तो ये कौन सा एंगल, ए डी कौन सा, वर्टिकली अपोजिट है सर, है ना। अरे इसको ढाक दो, इसको भी ढाक दोगे। अरे ये एंगल है ना, इसी ना लाइन में जी, ऐसे ऐसे है। तो ये वाला मान लो इधर 50 है सर, मान सा पन्ना राजनंदिनी, आई का उल्टा ये वाला डी है। तो ए डी में क्या रिलेशन होगा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सर एंगल जो, डी भी 50 हो जाएगा। एंगल शांति से सुनते चलिए, एंगल जो डी है भोला क्या होगा, एंगल ए के बराबर होगा। तो ऐसे सर ये दोनों में कौन सा एंगल से रिलेशन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल प्लाक्षी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना बाबू विक्रम, हाँ सर। तो एंगल बी, बी बराबर कितना, तो ए की वैल्यू, ए डी आपस में वर्टिकल अपोजिट है, तो ए बराबर कितना 50 है ना जी, तो डी भी 50 हो जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू कितना 50 डिग्री हो गया, है ना। ठीक सर। उसी तरह से बोला, मान लो बाबू अब आपका बी है, बी के उल्टा में ई, बी उल्टा में ई है ना जी, हाँ सर। तो एंगल जो बी होगा भोला मेरा, समझते चलना, अभी ई वाला है। एंगल जो बी है सर, अब बी के उल्टा ई है, तो एंगल बी और ई बराबर होंगे सर, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसा रह दिया सोना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना, हाँ सर कि नहीं। ठीक। तो एंगल बी बराबर, ई की वैल्यू कितना सर, बी 90 है, तो ई भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। हाँ बोला, ठीक, ठीक बोला। चलो नेक्स्ट। अब बाबू मन में ख्याल आता है सर, दो और बच, ई वाला निकल गया, ई 90 हो गया सर, और ई 90 हो गया। अब सी कैसे निकालेगा, एफ कैसे निकालेगा, सी के उल्टा एफ, सी के उल्टा एफ, है ना, हाँ सर। तो अगर सी निकाल लोगे तो एफ तो निकल जाएगा। अब सी कैसे निकालेगा, तो यही आप लोग को सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे यही सब चीज क्या करना है, सोचना है, क्या करना है, सोचना है ना। भैया स्वराज वीडियो ऑन करो जी, गणेश बोला ऑन करो बाबू, ऐसा अपना ऑन करो। कैसे सोचेंगे सर, तो सोचो सोचो, कैसे सोचोगे, अगर नीचे वाला सारा इरेज कर देते हो, यही सर इरेज आपको क्यों कर सोचना दिया? बोला। नीचे वाला अगर इरेज कर देते हो बाबू मेरे, तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, हाँ सर। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पे कितना डी, ऐसा का क्वेश्चन नहीं करवाइले हैं, ऐसा का करवाइले है ना जी, एगो एंगल दो एंगल पता, तीसरा एंगल नहीं करवाइले सर का क्वेश्चन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, मतलब एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए बराबर कितना 180 डिग्री। मतलब क्या भोला, एंगल कितना सी प्लस एंगल बी प्लस बाबू एंगल ए बराबर कितना 180 डिग्री। बात समझ में आता, अरे सी बी ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। अब हमको बी की वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो यही आपको सोचना है ना। एंगल सी, बी बराबर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, और ए बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है बाबू, बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 50 एंगल सी कितना होगा ना, 140। 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 150 40 140 उधर लेके जाओ पकड़ के खींच के, तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 140, तो सी बराबर 180 माइनस 40, 140 कितना 40 डिग्री। तो सी की वैल्यू 40 आ गया सर, मतलब ये आ गया 40 डिग्री। मेरा बहुत पिटेंगे स्वयं से था, फिगर मेरा कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना, हाँ सर।
ठीक। तो बाबू एक डी के उल्टा, अला नहीं, ये डी था सर, बी के उल्टा बोला ई वाला पॉइंट ई था, और ये क्या था, एफ था। यही फिगर था। तो सी 40 निकल गया, तो एफ नहीं 40 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चूंकि तो ऐसी करके आपको सोचना है। एंगल सी बराबर कितना, एंगल ए, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल एफ बराबर कितना बोला, सी बराबर 40, तो एफ बराबर भी 40 हो जाएगा, है ना। तो यही आपको करना था। राइट डाउन करो, अगला समझाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने लास्ट सर मैं वाला जाऊं क्या? सी वाला सर मैं सी जाऊं? वाला सर कल एग्जाम है। ठीक है, जाओ सर, जाओगे तो डिस्टेंस, जाओ 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 बाबू, देर मत, जल्दी भागो जल्दी भागो। तो आपका 1-2 महीना में टिकट सर खत्म होगा। लेकिन ये पूरा 3 लाइन में कैसे हटेगा? बगल में लिख लो, फिगर बनाई होगी उसका बगल में लिखी होगी ना, बोला हाँ, फिर खाली होगा ना जी, उसी का बगल में लिख लो जैसे हम लिखे हैं। सर गंदा लगता है। गंदा क्या लगेगा। हाँ बोली, बोलो वो इसका। सर जैसे आपने सी निकाला था, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दिया, तो वैसे भी निकाल सकते हैं ना लास्ट वाला। वो हमेशा रूल से ही निकालना है। तो बाबू आपको बाबू जो तरीका पता है वो लगाइए, और कैसे निकाल सकते हैं बोलो, कोई से तरीका और है कैसे सर नो सर, लास्ट में एक बच गया था ना, दो तो हमने वर्टिकली अपोजिट से निकाल लिए। जो हाँ एफ हाँ बचा था, तो उसको हाँ। हमको ऐसे डायरेक्ट कर देंगे या उसको भी करना पड़ेगा माइनस? ना ये आपको सर सी निकल, बोला ऐसे करना ही पड़ेगा, उसके बाद बाबू ये आपका ऐसे निकलेगा, है ना। सी निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एंगल देख के सोचना है आपको कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं होता सी वाले के लिए? फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला इसमें क्या बोले, वो सोचो। बेसिक वाला क्लास आप की नहीं हो, इसीलिए गड़बड़ थोड़ा हो रहा है, शुरू से कर लेती हो जाता। लिखो बाबू। सर बोले पलाक्षी। सर आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे जाते हैं क्या? हाँ भोले। सर चैनल का नाम क्या है? सोल इसी होगा भोले। हाँ। सर क्या है, आप एक बार बोर्ड पे लिख दो। सोल सी सी। सोल सीसी। हाँ, डबल सी। सर सोल का मतलब क्या होता है? जूते का सोल। वही सर। अंदर की आत्मा। सर सर पढ़ाते पढ़ाते कहीं चले गए क्या? लगता है सर हम लोगों को ये सर ब्लर दिख रहा है। लिखो बाबू। सर कहाँ पे गए थे आप? अरे सदन बच्चे फोन कर रहे थे बाबू। देखो चैनल बाबू हम सर लोग अभी ब्लर दिख रहा है। सर अरे ब्लर सर, दिख रहा है। जो भी हम लोग वीडियो भी डाल रहे हैं बाबू, वो सिर्फ हम अपने बच्चे के पर्पज से डाल रहे हैं ना। जो भी रिकॉर्ड होता है डायरेक्ट बाबू, है ना, जो क्लास वाला सारा आवाज रिकॉर्ड होता है। जब बाबू ये है ना, उसको व्यू के पर्पज से डालेंगे बाबू, तो उसके लिए बढ़िया से कैमरा है ना ला के, है ना, बढ़िया से ताम झाम करके डालेंगे, तब वहां से अथी होगा। अभी सिर्फ वीडियो डालने का पर्पज होता है बाबू कि जिस बच्चे का क्लास छूटता है वो देख ले। इसीलिए क्वालिटी वगैरह क्वालिटी है ना, क्वालिटी होता है बाबू 720 में ही है, 1080। सर और हाँ जी, कहा जी। ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर क्या, इतना क्लियर तो दिख रहा है, जल्दी लिखो सर ये नेक्स्ट। अच्छा सर आइडिया है, सब आप यूट्यूब पे भी सब वीडियो डाल दो, ब्लर दिख रहा है, मेरे फोन में ब्लर दिख रहा है। फिर बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ बाबू डालेंगे सर यूट्यूब। सर पैसा आएगा यूट्यूब से? जल्दी नेक्स्ट सर एक बोला। बार सोल सर एक बार सोल का मतलब बताइए तो। सोल मीन्स ओनली वन होता है, वन होता है। अच्छा लिख। सर मेरे को तो सर रुक जाइए अभी। सर ग्रुप में ग्रुप में सेंड कीजिए। नहीं ठीक है। ग्रुप में डेली आपको रिकॉर्डेड भेज दिया जाता है बाबू। जल्दी लिखो जी।
नेक्स्ट बाबू, आगे देखो क्या है, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझेगा। क्या कह रहा है जी, देखो बाबू एकांत भोला, मन से समझना है एकांत बाबू। आता ही लेटे भोला, इसका नेटवर्क के भागे हुए रहता। क्या कर रहा है सर, बड़ा बड़ा एंगल बना देते हैं कि नहीं, है ना। देखो बोला, ये हो गया, ये हो गया, और का ये हो गया। है ना। हाँ सर, देखो क्या बोला, ये बाई है, ये आपका एक्स क्वेश्चन क्या होगा? 90 डिग्री है। अरे ये पर है जो है वही बता रहे हैं फिर से। ये 50 डिग्री है, ये आपका यू है, ये आपका जेड है। निकालने का बाबू एक्स वाई जेड यू निकालने का। अब शांति से वापस आ गया। नेक्स्ट होगा, देखो 96 नंबर कैसे सोल्व करोगे। म्यूट करो जी सर। क्या करा सर, एक्स बाई जेड यू निकालने के लिए, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। देखो ये 90 है तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, ये 90 तक उल्टा में यही ना है जी। हाँ सर, एड्रेस किए हुए बहुत लोग। एंगल जेड बराबर कितना बोला बाबू, लोअर हैंड करो जी, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है ना। एक कोमल लोअर हैंड करो बैठ के। वह कोमल गप कर रही है। गणेश वो वीडियो ऑन करो जी गणेश। देखो बोला, ये एंगल 90 है सर, तो ये इसके अपोजिट में उल्टा में, हाँ तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो एंगल जेड बराबर कितना होगा सर, 90, ये 90, ये भी 90। कौन एंगल से सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जितना भी आपको 16 टाइप का एंगल पढ़ाए सारे अगर अच्छे से कमांड है बोला तो क्लास 10 तक के कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। कौन एंगल से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है आपको। बाबू देखो बाई निकालने का रहा था बच्चा मेरा, डरेगा, काले डरेगा। ये 50 है, तो 50 के जस्ट यहाँ तो ना, ये इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो 50 के जस्ट उल्टा बाई है ना जी, ये बाई है क्या सर, बाई है। तो 50 के जस्ट उल्टा क्या, बाई है। तो ये 50 है, ये भी कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो एंगल बाई बराबर कितना सर, 50 डिग्री। कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे बोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यार मैं ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। नेक्स्ट बोला, अब हम प्यार लग गए। अब एक्स यू कैसे निकालेगा सोचो, इधर बोला एक्स है, इधर बोला यू है, कैसे निकालेगा। एक्स के उल्टा यू, तो एक्स पता रहेगा तब ना यू निकालेगा, चाहे यू पता रहेगा तब ना एक्स निकालेगा। हाँ सर, अब निकालोगे कैसे, तो सोचो कैसे सोचेंगे सर, आपको खुद सोचना। ये वाला स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ सर, अगर इधर से इतना मिटा देते हो भोला कि नहीं बाबू गोला, अला नहीं, इतना इधर से मिटा दे तो आपको खुद सोचना। तो ये लाइन में एक स्ट्रेट लाइन है ना जी। हाँ सर, अरे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना, 180 डिग्री। मतलब एक्स प्लस 90 प्लस 50 बराबर कितना, 180 डिग्री। यही ना बताए थे जी। हाँ सर, चूंकि एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री और प्लस 50 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, तो अब एंगल एक्स प्लस 90 प्लस 50 कितना, 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 140 पकड़ के उधर लेके जाओ तो माइनस होगा। 30 डिग्री। एंगल एक्स बराबर कितना, 40 डिग्री।
तो एंगल एक्स निकल गया। अब इस लाइन में को पूरा करो, इस लाइन को क्या करो, पूरा करो। एगो इधर था, एगो इधर था, है ना। हाँ सर, ये लाइन यू था सर, ये आपका जेड था सर, ये आपका है ना भोला बाई था। तो एक्स बराबर 40, एक्स के उल्टा कितना, एंगल यू बराबर कितना, एंगल एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इजी से भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से कि नहीं एकांत भोला। हाँ सर, उस आया है थोड़ा सा। तो एंगल यू बराबर कितना, एक्स बराबर 40 है, तो यू भी कितना 40 हो जाएगा। तो यही सब निकालना था। लिखो भोला, आगे समझाते हैं। काय संकल्प स्पेशल टाइम पे आता है जी, ये संकल्प स्पेशल टाइम पे आते हो जी, अंतिम से लेट आता है। सर अंतिम से लेट नहीं, अंतिम से जल्दी। हाँ सर, अंत तो निकट है उसका। विक्रम पांडे जी, ये कोमल लिख रही हो जी। सर ऋषिका का माइक ये सब नीचे का वाचा है। जल्दी लिखो जी, कहाँ बैठ के गप कर रही थी कोमल। सर आरव और अश्मायरा का भी अनम्यूट है माइक। म्यूट करो बाबू, नहीं तो म्यूट है। अल्लाह ने अभी क्या? बाबू म्यूट करके रखो सर। सर इंग्लिश की क्लास में दिखाते हैं द होस्ट म्यूटेड यू, जैसे माइक ऑन करती हूँ तो यही दिखाते हैं। अच्छा ठीक, पढ़ाई पे अब ध्यान दीजिए। तो ये सब क्या, जाने लगा। ये सब क्या था, हाँ बोलिए, आ रहा है आवाज बाबू अस्माइरा। ये सब क्या था सर, बेसिक बेसिक क्वेश्चन था। क्या था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे समझना है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आगे बाबू ट्रायंगल आपको बताएंगे, है ना बोला, तो ट्रायंगल का ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस पे बाबू ये आपको बात याद रखना है ना, ठीक। सर कोई सा भी ट्रायंगल हो, सर कोई सा भी ट्रायंगल हो। हाँ, कोई सा भी ट्रायंगल है बोला, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी पे ठीक लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखा था, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाबू इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसी पे बाबू अगला क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट करके लिखा देते हैं। आ चुके हैं सर। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट करके बोला, सम ऑफ बाबू ऑल एंगल, सर ऑल एंगल ट्रायंगल में क्या एंगल, 3 एंगल होता। सम ऑफ बाबू ऑल, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स। अच्छा वो भी ठीक ठीक है, बोला सम ऑफ ऑल 3 एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल प्लाक्षी इज 180 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो जिसमें 3 साइड्स हो, ए फिगर कंटेनिंग 3 साइड्स बोला, 3 साइड्स क्लोज फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ट्रायंगल है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, मान लो एंगल 1 है, 2 है, एंगल 3 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, है ना। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इसका हमको भी कुछ है। Sir, a triangle whose three हाँ sides are equal in length मैं फोन and पकड़ all the लिया। angles are 60 degree.
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle, all the three sides of equal, a triangle whose all three sides are equal babu, the each angle of equilateral triangle is 60 degree. फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो अगर ए है, बी है, ये सी है भोली, ये तीनों मान लो साइड इफ भोली अंशिका ए बी, साइड ए बी बराबर क्या है, बी सी है, बराबर सी ए है, ए बी बी सी सी है, देन BCCA है ना, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आर इक्वल, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर 60 डिग्री, ईच एंगल सर चूहा, सर चूहा। सर चूहा, शैतान ध्यान रखो, सर बोर्ड के पीछे घुस गया है। जाने दो, बोर्ड के पीछे घुस गया सर, उसको निकालिए। सर बोर्ड के पीछे घुस गया। फालतू का बहस मत करिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी, ये सब चूहा चूही करते रहते हैं। लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू, लिखो इसको, एक कॉन्सेप्ट और, अगला भोला, एक कॉन्सेप्ट और बाबू लिखो, फिर समझाते हैं। इससे रिलेटेड क्या बाबू, क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। नेक्स्ट भोला, अगला कंसेप्ट, इसको 1 नंबर कर दो, इसको 2 नंबर कर दो भोली, इसको 3 नंबर कर दो भोली। इफ द भोला, if the sides of a triangle, एकांत भोला, if the sides of triangle are equal, और क्या बोला, इक्वल लिखिए, समझाते हैं। then angle opposite to it, then angle opposite to it will also equal। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब ये बाबू, मान लो एगो ट्रायंगल है, ये है, बी है, सी है, इफ बाबू ए बी बराबर बी सी, देन एंगल 1 बराबर एंगल 2, है ना। हाँ सर, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोला, एंगल का हम आपको पढ़ा रहे थे। एंगल में बहुत जगह ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा,
आगे जो भी लेवल का क्वेश्चन आएगा बाबू उसमें ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा। तो 3 गो बेसिक कंसेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कार वीडियो ऑन करो जी, लिखो समझाते हैं, लिखो भोला समझाते बाबू। क्या गणेश ऑन करो जी, लिखो अंशिका। का इस्ता लिखो जी, शैतान सो रही है। ए इस्ता शैतान, जल्दी लिखे बाबू, एकांत बोला। कहाँ चली सरबिया, पिटाओगी। देखो क्या कह रहा है बाबू, जल्दी लिखो राजनीतिक, समझाते हैं। ऐसा होता नहीं बाबू कि बच्चा को समझाएं और बच्चा ना समझे। चलो सारा बच्चा मेरा लिख लिया, ठीक सर, है ना? ठीक बोला। देखो सर ये मेरा शुरू से ही नहीं लिखा इसलिए अभी लिख के जाते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सो रही थी का जी? सर सो नहीं रही थी, मैंने बस मेरा हाँ हो गया। बहुत अच्छी क्रिया बोली, सर ठीक है। सर तीसरे एग्जाम्पल में सर वहाँ पे 1 2 3 वहाँ पे नहीं है, हो गया एक सर। आप वहाँ पे हाँ, 8 दिए हुए हैं पर 3 नहीं दिए हुए हैं। ठीक ठीक बताते हैं। बहुत अच्छा काव्या, बहुत अच्छा की हो, गोल्ड मेडल लाई, सबसे तेज बच्ची हो। अब अगला बाबू डायमंड मेडल लेकर आओ भोली काव्या, है ना? सर डायमंड मेडल नहीं मिलता है। सर थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में ए बी इज इक्वल टू ए सी करना चाहिए ना? हाँ भोली, सॉरी बाबू, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बाबू क्या लिख दिया? BC लिख दिया जी। तो एगो का कहीं चेंज करो, इसको AC कर दो बाबू। यस सर। इसी एक को चेंज करो, लिखो समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर? अच्छा, कितना नंबर एग्जाम्पल होगा जी? सर अभी आपने 90 कितना कराया? 90, रुको 96 96। सर 97 होगा। 97। सर जैसे देखा, बिना लिखे भी याद रह गया। अल्लाह नहीं, देखो कंसेप्ट क्या कर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहोगे? वैसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल है, ए बी सी वो ट्रायंगल है, तो A B B C आपस में बराबर है। हाँ सर, तो जब ये साइड्स बराबर हैं बोला, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना बोला, वो भी इक्वल होते हैं। या इसको समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर तीनों, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहोगे? जिसके साइड्स इक्वल होंगे, है ना? तो साइड्स इक्वल हैं बोला, तीनों का तीनों साइड, तो जो हर एक एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे सर? अरे भोला मेरा, है ना, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का कितना? 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होगा। तो जब तीनों साइड बराबर होंगे भोला, तो बराबर साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। मतलब एंगल AB, तीनों का तीनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 180 को बाबू 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो कितना कितना पड़ेगा? 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 60 पड़ेगा। इसीलिए भोला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसका एंगल कितना? हर एक एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री, ठीक। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, ठीक। अगला कंसेप्ट क्या बाबू, अगर कोई ट्रायंगल दे रहा है, चाहे दो गो साइड बराबर है, किसी ट्रायंगल का दो गो साइड बराबर है और एगो एंगल दे दे, कहेगा दूसरा एंगल निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? जैसे समझो, आपको कभी कभी ऐसे धोखा दिया जा सकता है। कैसे सर? मान लो ये ट्रायंगल ABC है ना, ABC है, और कह रहा ई वाला साइड बा AB और AC साइड बा क्या बराबर है? शांति से समझना, ई साइड बा आपस में बराबर है कि नहीं राजनंदिनी? अरे मान लो यो 5 सेंटीमीटर है तो यो 5 सेंटीमीटर ना हो सकता जी। ई साइड हमारा 5 सेंटीमीटर तो यो 5 सेंटीमीटर। ये कुछ हो सकता है ना, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। अगर ये बाबू सर आप, हाँ जी, सर अगर हम 180 डिग्री ना करें ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा क्या? नहीं बाबू, अगर किसी भी ट्रायंगल का भोला, कोई भी जिंदगी में पृथ्वी पे ट्रायंगल बना रहा है,
तो उसको बाबू आप किसी तरह एंगल को मेजर करो प्रोटेक्टर की सहायता से, तीनों एंगल को मेजर करके हमेशा 180। अगर 180 नहीं आ रहा है तो वह ट्रायंगल नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का सम 180 नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं है। कैसनो ट्रायंगल एरा मेरा टेढ़ा, मान लो ये ऐसे बना दिए, तो ये भी 3 गो साइड से बना हुआ ट्रायंगल है, तो ई एंगल जोड़ोगे, ई एंगल जोड़ोगे 180 होगा। कैसू ट्रायंगल बना दो आप, जो इच्छा है जो फिगर बनाओ, है ना। सोमालिया के जंगल में ले जाके कहानी बना देते हो, ये एंगल तीनों एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा 180 ही आएगा, उससे ना ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। ज्यादा कम आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कसम खा के याद रखना, ठीक। आओ हम लोग अगला कंसेप्ट सीख रहे थे, क्या करे थे बाबू कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, आइए एंगल मान लो 40 डिग्री का है, कहेगा ई एंगल बाबू बोलो, तो बाबू कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा, डरेगा नहीं डरेगा। किसी ट्रायंगल का बाबू अगर एक सिर्फ एंगल दे रहा है ना तो 2 एंगल हम लोग बता नहीं। दिख रहा है। किसी भी ट्रायंगल का बोला अगर तीनों बाबू एक एंगल आपको दे दे, है ना, आप कोई स्टेटमेंट नहीं बोले तो आप हला नहीं जी, जैसे मान लो हला नहीं, ये 40 डिग्री दे दे, ठीक। वो रेस्ट ऑफ एंगल निकालो, क्या करो रेस्ट ऑफ एंगल निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। किसी ट्रायंगल के एक एंगल दे देगा ना, बोलिए बाकी 2 एंगल पूछेगा ना तो नहीं निकाल सकते जब तक कोई कंडीशन वगैरह नहीं दे रहा है। सर ठीक। निकाल सकते हैं, इधर एक 50 कर देंगे, फिर 90 हो गया और दूसरा 90 कर देंगे 180। नहीं भोली, नहीं भोली, नहीं निकाल सकते हैं ना। फिर दूसरा एंगल 40 होगा। हल ठीक। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक सर, कह रहा है बाबू क्या कि अगर 2 साइड इक्वल है, ई साइड बाई इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। जैसे ये बी साइड वाला तो ई साइड वाला उल्टा वाला एंगल कौन, ये वाला, अरे ई साइड वाला का ये वाला, और ई साइड वाला क्या अपोजिट वाला एंगल कौन, ये वाला। तो अगर ये साइड इक्वल है संकल्प शैतान, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा। समझा। जैसे नहीं समझ में आया आगे समझो। अगर कोई भी ट्रायंगल है भोला, उसका 2 साइड इक्वल है बाबू, एक अंत भोला, तो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होते हैं। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं सुरभि शैतान, जब ये आंसर आएगा तो थर्ड एंगल को निकाल। हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये ट्रायंगल है, ई ए बी है, सी है, मान लो ई साइड बाई इक्वल है, नहीं हो सकता जी। मान लो 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। आपको क्या कह रहा बाबू, ये एंगल बा, ये एंगल बा, मान लो ये एंगल बा 50 डिग्री कह रहा है ना, तो कहेगा ये एंगल बा की वैल्यू कितना होगा। तो कैसे बच्चा निकालेगा, डरेगा नहीं डरेगा। मेरा बच्चा कंसेप्ट अप्लाई करेगा, कौन सा अप्लाई करेगा, देखेगा क्या दे ले, ई साइडवा और ई साइडवा इक्वल दे ले है, तो ई साइडवा के कौन अपोजिट एंगल बा, ये वाला। ई साइडवा के कौन अपोजिट एंगल, ये वाला। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ई 50 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। तो ये बात आज से बाबू जिंदगी भर याद कर लो, कब तक, जब तक भोला ऊपर नहीं चल जाओ तब तक। कैसे सर, क्योंकि कंपटीशन वगैरह दोगे, इंटर 12 करोगे, कुछ कंपटीशन दोगे, वहां पे क्वेश्चन में यूज आइए जाएगा, है ना। तो जब भी भोला आपको किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल रहे तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, जिंदगी भर याद रखना, है ना। नौकरी लग जाएगा भोला, बढ़िया से पोस्ट पे चल जाओगे तो उसके बाद छोटका छोटका चाचा चाची के बाल बच्चा को पढ़ाओगे ना जी, तो उसको भी यही चीज सिखाओगे। ठीक, तो हमेशा ध्यान देना कि किसी भी ट्रायंगल के भोला अगर 2 साइड बराबर बाबू तो कर उल्टा वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करेंगे, है ना। ठीक बोला। अब कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें है ना बाबू अननोन एंगल की वैल्यू निकालना है ना बाबू। नेक्स्ट बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, 97 नंबर। सर दिया हुआ है। हाँ बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर दिया है, लिखो ना जी। सर दिया है। हाँ जी भोले, तो टाइम हो ना गया जी, बच्चा सब आ रहा है बाबू। ए नंबर, बस सही सर, आपने ये 70 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है।
सर वैल्यू कैसे इक्वल्स टू 70 डिग्री। कितना डिग्री होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 40 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। X equals to 50। सी नंबर। मेरा हो जाएगा। है ना? हला नहीं जी? बस ये एक्स है, ये मान लो 2x है, 3x हो गया, ये मान लो बोला 4x हो गया, तो 4 2 6 1 7 हो जाता है जी। सिर्फ x लिखो, 4x बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सर सर हाँ सर, जी, ये वाले क्वेश्चन में सर ट्रायंगल का सर ट्रायंगल की वैल्यू सर सेम होगी। सर 60 और 60 सर आपने 40 और 70 कैसे लिख दिया? बोला ट्रायंगल के दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल निकालना है, सेम दे अरे रहेगा। सर लेकिन सर वो दोनों एंगल सर जिसमें आपने 40 और 70 लिखा है सर वो 60 और 60 होंगे। बाय सर बाय साइड काय 60 60 होगा जी? सर आप मेजर करके देख लीजिए। पहुंची मेजर करके दे बोला। सर आप उसमें ABCD डालें। सही तो बोल रहा हूँ 60 और 60। मेजर हला नहीं, ए बी साइड बी सी साइड बराबर है, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल निकालना है। ये साइड दो को क्रॉस मारा है, मतलब क्या है, साइड बराबर है, साइड क्या बराबर है, ये एंगल 40 दिया, तो ये निकालना है, ये वाला नहीं X निकालना है। equals to 100 डिग्री। ये भी कर लिखिए लो, बोला एक्स बाई दोनों निकालो। Y सर equals बाय सर। ठीक सर बाय जी। सर। टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, टाइम हो गया।